नमस्कार, मैं हूं विनोद कर्ण। इस वक्त मैं रजनीश कुमार जी एमएलसी के हर्ष गार्डन में हूं और चुनावी रणभेरी बजने वाली है। ये 2 बार एमएलसी रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निकाय से क्षेत्र से हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। हम उनसे बात करेंगे, बिफोर प्रिंट के साथ इनकी खास बातचीत होगी। सर, मेरा पहला सवाल, सर 2 बार आप एमएलसी रहे हैं और तीसरी बार मैदान में उतरकर हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, उसके लिए आपने क्या किया, क्यों लोग आपको वोट दें जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के। देखिए, एक सबसे पहले तो आपको बता दें कि मैं पहले जिला परिषद का सदस्य था 2006 में, और 2006 से 2009 में हम जिला परिषद के सदस्य के रूप में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े रहे। उस समय पंचायती राज प्रतिनिधियों के सामने क्या चुनौतियां थी, क्या परेशानियां थी, क्या उनकी मांग थी, इन सारी बातों की एक गहरी समझ मैंने अनुभव किया। और उसके बाद जब मुझे 2009 में बिहार विधान परिषद जाने का अवसर मिला तो हमने उन समस्याओं को सरकार के सामने रखने का काम किया। उदाहरण के रूप पर मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते थे, वार्ड सदस्य, उनको अपने वार्ड में विकास करने का कोई भी अधिकार नहीं था, काम करने का कोई अधिकार नहीं था। वो योजना उनके पास किसी तरह के अपने वार्ड में करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं था। और यह उनकी सबसे बड़ी मांग थी वार्ड सदस्यों की कि जब आप जाएं जीत करके तो हमारी ये आवाज़ सदन में उठाने का काम करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वार्ड सदस्यों को भी अपने वार्ड के विकास का कुछ न कुछ योजना करने का अधिकार दे। हमने सरकार में इस बात को रखने का काम मजबूती के साथ किया और मैंने सरकार में संसदीय सिस्टम में बिहार विधान परिषद के हमने जब भी हमें मौका मिला तो हमने वार्ड सदस्यों की इस मांग को मजबूती के साथ रखा। हमने सरकार में यह प्रस्ताव दिया कि आज वार्ड सदस्य भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हैं और वो जनता के द्वारा उनके वोट से चुन करके आए हैं। जब जनता के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को विकास में भागीदारी है तो वार्ड सदस्य को मिलनी चाहिए। और हमने प्रस्ताव दिया कि कम से कम 5 लाख रुपया साल में और 25 लाख रुपया औसतन 5 साल में हर वार्ड सदस्य को अपने पंचायत के अपने वार्ड में विकास करने का अधिकार मिले, योजना करने का अधिकार मिले। और मेरे संघर्ष का यह परिणाम आया कि 2016 में माननीय मुख्यमंत्री ने, बिहार की सरकार ने उसे लागू किया। और आज आप देख सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि 2016 में जो वार्ड सदस्य जीत करके आए उनको अपने अपने वार्ड में एक औसतन 25-30 लाख का काम करने का अवसर मिला। गांव में जो पहले मुखिया, विधायक, सांसद का शिलापट मिलता था, अब आप गांव के गलियों में देखेंगे तो आपको वार्ड सदस्य का भी शिलापट विकास का लगा हुआ, उनका नाम अंकित है। यह एक सबसे बड़ा काम हुआ है। वार्ड पार्षदों को अधिकार दिलाया, ये पूरा कार्य जो है मुखिया के मातहत जो है सो हो रहा था, तो मुखिया भी मतदाता हैं, उनकी भी नाराज़गी जो है सो झेलनी पड़ी होगी। उसको आपने कैसे समझाया, कैसे शांत किया? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा विनोद जी कि जिस समय मैं इस प्रस्ताव को लेके संघर्ष कर रहा था और जब यह लागू हुआ तो पूरे बिहार में यह मैसेज गया कि विधान पार्षद रजनीश कुमार ने इस सवाल को उठा करके और ये अधिकार दिलाने में अगुवाई किया सरकार के सामने। और आपको बता दें कि उसमें मुखिया संघ हाईकोर्ट भी गए, लोगों ने विरोध भी किया, हमारा भी घेराव यहाँ पर। उस समय मुखिया संघ के जिला महासचिव थे सालिम खान जी, दौना मुसादपुर के मुखिया, वो आए थे और उन्होंने कहा, तो हमने उनको ये बात बताने का प्रयास किया कि देखिए, एक बार 2001 में चुनाव हुआ पंचायत का बिहार में 21 वर्षों के बाद, फिर 2006 में हुआ, 2011 में हुआ। ये तमाम समय तक में मुखिया को कितना मिलता था काम करने के लिए राशि? एक पंचायत को 5 लाख मुश्किल से साल में मिलता था, पूरे पंचायत के लिए मुखिया जी को। और आज सरकार में, आज जब से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है केंद्र में और ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर फोकस है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पंचायती राज को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है, तो उसके आधार पर आज आप पंचायतों को देखिए तो आज 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया पंचायत को मिल रहा है। तो हमने माननीय मुखिया जी को इस तरह कन्विंस किया कि आज जो ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जो पहले 5 लाख था, आज सरकार आपके पंचायत में ग्राम पंचायत के माध्यम से दे रही है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें अधिकार बनता है कि वार्ड सदस्य भी इसमें से अपने हिसाब से अपने अपने वार्ड में कुछ न कुछ काम करे। और मुखिया कन्विंस हुए इस बात से
और उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने सकारात्मक वार्ड सदस्यों को सहयोग किया और आज जो ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य काम कर रहे हैं अपने वार्ड में, तो वो मुखिया जी के सहयोग से उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मतलब पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उसमें से 50% से अधिक बदल गए हैं। तो ऐसे में आप फिर से चुनाव की तैयारी में उतरे हैं, तो उन नए जो मतदाता हैं उनका रुझान क्या है आपके प्रति? देखिए, नए मतदाताओं को भी ये बात पता है कि आज जो अधिकार उनके पास है वह अधिकार और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती करने के जितने सवाल थे, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा पंचायती राज प्रतिनिधियों के अधिकारों पर जब जब भी कुठाराघात हुआ, जब भी हमला हुआ, जब भी उनके कटौती करने का प्रयास शुरू हुआ, उस समय मैं पंचायती राज के प्रतिनिधियों के पक्ष में खड़ा होकर के उनके अधिकार के रक्षा के लिए सरकारी पदाधिकारी के दफ्तर से लेकर और सदन तक, सरकार तक हमने पंचायती राज प्रतिनिधियों का पक्ष लिया। तो उनको भरोसा है कि वह भी जब आप जीत करके आए हैं तो आने वाले 5 वर्षों में जो उनको जनता का काम करना है, जन समस्याओं का समाधान करना है, उसमें उनको पता है कि रजनीश कुमार हमारे प्रतिनिधि के रूप में बखूबी उनके इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में उनको सहयोग करेंगे। पहले सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को कुछ भी मानदेय या भत्ता के रूप में नहीं देती थी। आपने सवाल उठाया और सरकार ने कुछ दिया भी है। इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आप जो है मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार के समक्ष मामला को उठाएंगे, ये क्या करेंगे? देखिए, पहले विनोद जी क्या था कि 100 रुपया बैठक भत्ता मिलता था वार्ड सदस्यों को। इसी तरह पंचायत समिति के सदस्य जो प्रखंड में जाते थे मीटिंग में, तो उनको भत्ता मिलता था, या जिला परिषद के सदस्य को भी भत्ता मिलता था। और इस भत्ता के देने में भी कई तरह की परेशानियां थी पंचायत के अंतर्गत, खास करके वार्ड सदस्यों को भत्ता भुगतान में बड़ी कठिनाई थी। तो हमने ही सरकार में इस बात को उठाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि ये जो भत्ता देने का सिस्टम है बैठक से जोड़ करके, इसको बंद करना चाहिए और ये बैठक भत्ता की जगह सम्मान के साथ कोई मानदेय के रूप में जो कुछ भी हो वह मानदेय उनको देना चाहिए। और तब सरकार ने लागू किया मानदेय, और वार्ड सदस्यों को 500 रुपया महीना से लेकर के और जिला परिषद के अध्यक्ष तक का मानदेय लागू हुआ है। और आज मानदेय का भुगतान हो रहा है बैंक के माध्यम से। यह एक बड़ा काम हुआ है और मानदेय को फिर से बढ़ाने के लिए भी हमने सरकार में बात उठाई है। और सरकार में हम पिछले बजट सत्र में हमने माननीय मुख्यमंत्री से और सरकार से मांग किया है कि ये भत्ता का जो ये मानदेय का जो दर है ये पुराना हो गया, अब इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी, सरकार का इस पर पॉजिटिव आश्वासन आया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले बजट सत्र में सभी पंचायत प्रतिनिधियों के सभी स्तरों पर जो भी मानदेय का रेट है उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, हमने एक चीज़ और किया है कि इसका भुगतान की प्रक्रिया बहुत लंबित रहता है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल का कहीं कहीं किसी प्रखंड में बकाया है, यह मुझे जानकारी है। ऐसे हम इसकी समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन पिछले बार जो जानकारी हमें मिली है कोरोना और पंचायत चुनाव को लेकर के लंबे समय से मानदेय का भुगतान लंबित है। हमने पिछले सप्ताह माननीय पंचायती राज मंत्री से और माननीय वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी से बात किया था कि ये भत्ता का जो आवंटन है ये जिलों में नहीं आया है, आप इसको सुनिश्चित करें कि आवंटन पहुँचे और सभी जो लंबित मानदेय है, बकाया मानदेय है, उसका भुगतान हो। और इसका परिणाम भी निकला है। परसों पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बयान भी आप देखे होंगे, और उन्होंने समीक्षा करके इसका आवंटन लगभग 75 करोड़ रुपया बिहार के ऐसे बकाया मानदेय के भुगतान के लिए तुरंत वहां से निकाला है और वो पैसा जिलों में आ रहा है। अब मैं दोनों जिला जो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत है, बेगूसराय, खगड़िया के, हम कलेक्टर से भी बात किए हैं कि इसको तुरंत जो है इस मानदेय का, बकाया मानदेय का भुगतान हो। और भविष्य में हम जीत करके फिर जाएंगे तो इस मानदेय का ससमय भुगतान और इस मानदेय को बढ़ाने के लिए यह मेरा प्रयास है और हमने पहले भी किया है इसके लिए। इस बार जाएंगे तो और इसको तुरंत हम लागू कराएंगे। इस बार जो प्रत्याशी महागठबंधन के हों चाहे और भी हों, ये इस मामले को उठाने में लगे हुए हैं कि खगड़िया वर्सेस बेगूसराय। तो आपने जो है इसको पाटने का काम किया था, दोनों जिला को आपने अपने ऐच्छिक कोष से हिस्सा भी दिया था। ये जो लड़ाई चल रही है कि खगड़िया वर्सेस बेगूसराय, इसको आप कैसे पाटेंगे? कौन लोग चला रहे हैं इसको? मैं तो नहीं चलाता हूँ।
मैंने तो क्षेत्रवाद के नाम पर दोनों में से कभी भी वोट नहीं मांगा, जातिवाद के नाम पर हमने कभी नहीं वोट मांगा। हमने तो मैं जिस गठबंधन और जिस पार्टी का उम्मीदवार होता हूँ उससे मैं भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए समर्थित उम्मीदवार संभावित हूँ और उसकी घोषणा हमारे पार्टी के नेता करेंगे समय पर, लेकिन हमने सबका काम किया। हमने बेगूसराय और खगड़िया को कभी दो जिला समझा ही नहीं। हमने ये दोनों ज़िलों को मिला करके जो 11 विधानसभा और 25 प्रखंड है और 358 पंचायत पहले था, आज के दिन में 334 पंचायत है, और जो नगर निकाय क्षेत्र है दोनों ज़िलों में, मैंने सबको संयुक्त रूप से समझा। और आप मेरा एक बुकलेट भी आया है, एक पुस्तिका आया है, पंचायत प्रतिनिधियों के बीच जा रहा है, हमने आप लोगों को, प्रेस को भी दिया है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमने अपने जो ऐच्छिक कोष का जो बंटवारा है, जो आवंटन है, उसको हमने दोनों ज़िलों में समानुपातिक रूप से, वहाँ 7 प्रखंड है, यहाँ 18 प्रखंड है, तो उसी हिसाब से हमने किया है और दोनों ज़िलों में। और इसको आप 129 पंचायत खगड़िया में था तो उसमें हमने 90-91 पंचायतों में काम किया है। यहाँ भी 258 पंचायत था, 229 पंचायत था, उस 229 पंचायत में हमने 150 से अधिक पंचायतों में काम किया। तो हमने कभी क्षेत्रवाद नहीं किया और खगड़िया के लोगों का तो हमारे साथ ज़्यादा ही स्नेह जुड़ा हुआ है, ज़्यादा काम किए खगड़िया में, अगर आप उसको देखेंगे तो। पिछली बार जब रजनीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे तो जदयू इनसे अलग थी और इस बार जदयू एनडीए का हिस्सा है, तो क्या हम उम्मीद करें कि एनडीए आपको इस बार अपना प्रत्याशी घोषित करेगी? देखिए, ये प्रत्याशी तो घोषित हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे। चूँकि मैं 2 बार से हूँ, नए पंचायत प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, तो मैं उनके बीच जा रहा हूँ, उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, उनको शुभकामना दे रहा हूँ। और जहाँ तक प्रत्याशी घोषित करने का सवाल है, तो ये तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता और हमारे गठबंधन के नेता मिल करके करेंगे। तो इंतज़ार करिए, सब कुछ सही होगा, समय पर ठीक होगा। रजनीश जी, आपने व्यस्तताओं के बीच समय दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।